आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दरअसल यहाँ पर कन्नौजिया परिवार के निवास स्थान पे आया हूँ और इन लोगों का जो मेरा परिचय हुआ है, माननीय श्रीनाथ कन्नौजिया जी डॉक्टर साहब, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्हीं के माध्यम से दरअसल इन लोगों का हमारा परिचय हुआ है। और आपका नाम बता दीजिए। परेश कन्नौजिया जी हैं, जिनकी की शादी दरअसल हकीकत सच्चाई ये था कि मंच पर मैंने कराई थी और मेरे को लगता 3 साल हो गया, अंदाजा ज़्यादा 3 साल हो गया। और मंच पर जब आप लोग गए थे तो दरअसल जो आपकी दुल्हनिया जो ऑलरेडी वीडियोग्राफी कर रही है, वीडियोग्राफी बना रही हैं, दोनों जन जो है वहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों ने रोड लाइट पर बैठे थे, बराबर ना। लेकिन आज तक मेरे को फोटो मिला नहीं है। लोग बोलते झूठ बोलते हैं, तो फोटो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो क्या आप बताएं, आज हम यहाँ पर आए, हमारी आपकी पहली मुलाकात है यहाँ, मेरे को लग रहा है। शादी के बाद मेरे को लगता है पहली मुलाकात है कि आए गाँव में शादी जो पड़ी थी उसमें थे आप? तो पहली मुलाकात है। तो क्या संदेश देंगे आप अपने घर से 1 मिनट में? जो शादी आपकी हुई थी कैसी लगी थी शादी? वो ठीक था ना? जी जी, बधाई के बाद क्या संदेश देंगे महाराज? अच्छा था ना? जी जी। और आप तो पहली बार आए हैं मुंबई, पहली बार आए हैं, कल आए हैं, तो कैसा लग रहा है कन्नौजिया परिवार? और आपके गांव में घर में गए हैं ये, और शादी में भी थे ये। तो अच्छा, जो वहाँ से सामान मिला था, सामान जब लेके आ रहे थे उसी गड़िया में आप थे क्या? हाँ, मैं भी था। बेकार गाड़ी थी यार, चलो परेशान कर दिया आपको। अच्छा, अब आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर पे आया, आप मेहमान हैं, पकड़िए इसको हाथ में, ऐसे पकड़ के रखिए। हाँ, आप इसको पकड़ के रखिए, खाली पकड़ना है, बात में बताऊंगा। ये संविधान है और ये लिखिए, ये सावित्रीबाई फूले है। और दूसरी बात, कक्षा 6 और 7 का भी किताब पकड़ के रखिए। ये किताबिया में लिखा है बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए। आपको दिखा दूँ? हाँ, ऐसे देखिए बताना। पहली बात तो भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, और आपको बता दो पूरे भारत में घूम रहा हूँ। भारत के संविधान का जो आन बान शान है, तिरंगा झंडा, वो 4 झंडा है, उसमें जो चक्र है वो धम्म चक्र, अशोक चक्र ही है। और भारत के संविधान का उद्देश्य देखिए यहाँ पर, कक्षा 7 का विज्ञान भारती किताब है। और मास्टर को भी पता नहीं है, जाके मेरे को बताना पड़ रहा है कि आपके स्कूल में है। और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 में लिखा है बच्चों में वैज्ञानिक सोच, पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। लिखा है नहीं लिखा है? इसमें लिखा है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करो आप, इसमें लिखा है। और कितने किताब है ये? कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ, 7 की बात कर रहा हूँ जी। और ये है 8 का, ये 8 का किताब है। इसमें भी दिया है संविधान का मूल अधिकार क्या है आपके पास जी। और ये देखिए यहाँ पर दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, सारी चीज इसमें दिया हुआ है। और दूसरी बात, जैसा कि बार बार लगातार मैं कहता हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, तो हमारे भारत का जो देश का झंडा, उसका क्या नाम बेटा? झंडा का नाम क्या है? तिरंगा। लेकिन आप बता दो, देखो 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, और बिछवा भी क्या हो, ये भी तो एक रंग है ना। तो ये 4 रंग है, आप लोगों को मालूम नहीं है, ये 4 रंग है। और आपको हम बता दें, ये किताब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो तिरंगा झंडा जो बोलते हैं, ये 4 रंग, ये अशोक चक्र है, और अशोक चक्र के पहले ये धम्म चक्र है, और यही धम्म पदम हम आपके लिए लाए हैं। इसको आपको पढ़ना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपसे मैं अगर मैं पूछूं आपसे, तो इसे तो पूछता रहता हूँ। 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2 रास्ते। एक है ज्ञान मार्ग की तरफ जाता, एक भक्ति मार्ग। कहाँ जाना पसंद करेंगे? पक्का? आप कहाँ जाएंगे? आप? तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, और बुरा मानोगे तो अपने घर में रहोगे। आपने हमको बताया मैं ज्ञान मार्ग पे जाना चाहता हूँ, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है? खाली 2 में से एक बताना है, बहस नहीं करना है। 2 में से खाली एक बताना है, ये ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है? 2 में से एक बताना है। आप बताइए क्या है? ज्ञान मार्ग है ना, भक्ति मार्ग उनकी शौक की बात नहीं है। ये होता क्या है ना, एक आदमी चंदन लगा ले और चोला पहन ले और कहे भाई हमारा शौक है, तो शौक नहीं है। एक आदमी आया आपका गला काट दे, कहे हमारे शौक है, उसकी शौक नहीं है, उसकी मजबूरी है, शौक नहीं होता है। ये दरअसल रक्षा है, बहन निभाना होगा, है ना, ऐसा मेरे को लग रहा है। और आपको बता दूं, हम लोग बहन की रक्षा कभी नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है, साथ में बलात्कार लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि परिवार वालों को जेल में डाल दे रहे हैं। हम लोग तो वैसे परेशान हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, संविधान जो कहता है अगर एक भाई एक बहन हो तो आपके पिता के प्रॉपर्टी में डिवाइड 2 होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बहाने कुछ न कुछ दे देते हैं। और हम भी गाँव का रहने वाला हूँ, हमारे जमाने में रक्षाबंधन नहीं था, जरई था, जरई। किसी से पूछना, औरतें जाकर के, लड़कियां जाकर के मिट्टी लाती थी, इसमें गेहूं जो बोती थी, 15 दिन पानी देती थी, बाद में ले जाकर के नहाती थी और ला करके कान पे रखती थी। आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये दरअसल भक्ति मार्ग है। 5 साल का बच्चा बताता है भक्ति मार्ग है।
ये ज्ञान मार्ग नहीं है। कभी स्कूल में इसके बारे में नहीं बताया जाता है। और आपको बता दूं, इसको जैसे आपने बांधा है, नहाते होंगे, गीला होता होगा, सूखता होगा, गीला होता है, इसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। आपने तो कम बांधा, कितने लोग इतना इतना बांधते हैं और सफेद हो जाता है। ये भक्ति मार्ग है, इससे एक को पैसा फायदा वायदा होने वाला नहीं है। और ये कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू एक फालतू। जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, और जो खुला घूम रहा है वो फालतू है। लेकिन फालतू को पकड़ करके गले में पट्टा बांध दोगे ना तो सब कहेंगे ये भी पालतू है। तो ऐसे वो लोग समझ जाते हैं ये पालतू है मेरा, इसको हम बेवकूफ बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को इतना तर्कवादी बना दो कि कोई धूर्त मूर्ख न बना सके। ये चिन्हाटी है। जैसे मान लीजिए मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ और सिगरेट का पैकेट रखूँ और लाइटर, तो आप क्या समझेंगे? पीता होगा और मैं बोलूँ मेरा शौक है। ऐसे नहीं चलता है साहब। ये पहचान है अंधविश्वास का। कोई पाँव में बांधता, कोई हाथ में बांधता, कोई गले में बांधता, कोई जंतर है, कोई मंत्र है। तो लोग बोलते हैं हम अपने शौक के लिए नहीं, डर से पहनता है। और जिस दिन डर निकल जाएगा निडर हो जाएंगे, और जिस दिन निडर हो जाएंगे ना तो लीडर हो जाएंगे। प्रिया संसद की बात कर रहा हूँ। प्रिया जो सरोज है 24-26 साल की उम्र में पूरा मुंबई हिला के गई। वो 3 मिनट खाली बोली है उन्होंने जी। और ये है माता सावित्रीबाई फुले की किताब। ये किताब देखिए, चलो उठाइए वहाँ। ये किताब वहाँ रखा हुआ है, जल्दी करिए, पहले से दे के रखा हूँ। उठाइए फटाक से, लेट करते हो आप। ये किताब मैं देख गया, अच्छा हुआ कि किताब देना नहीं है। पकड़िए इसको, होल्ड करो बेटा, नीचे होल्ड करो उसको, नीचे वाला 2 जो लाइन है वो होल्ड करो। पहली बात तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही। इनकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें बेटियां पढ़ रही हैं। और ये हमने प्रिया सरोज को किताब दिया, जो सांसद है। और यही खाली आपको कविता पढ़ देना। हिंदी पढ़ लेती हो, चश्मा लगता है, पढ़ो, यहाँ से आता पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ो। पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वो असल में होता है कि पत्थर मन्नत मांगते काटते बकरा करे हलाल चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों पर। पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचा। किसने लिखा है? सावित्रीबाई फुले ने 150 साल पहले लिखा। इसका मतलब बता पाओगे आप? ये तो कविता हो गया, इसका अर्थ बता दो बेटा 2 लाइन में। मतलब ये भगवान को पूजने से अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो शादी। हाँ ना, सिंपल सी बात है। और उन्होंने कहा है कि तेल और सिंदूर पोत के पत्थर को देवता समझ लेते हैं, और हकीकत में होता पत्थर हो। तो गुरु देव तो नहीं बोला ना, होता है पत्थर। और नाक रगड़ते हैं, बकरा काटते हैं, इसलिए बच्चा पैदा हो जाए। जब बच्चा पैदा नाक रगड़ने से हो रहा है तो शादी क्यों चाहते हैं? बिना शादी के बच्चा पैदा हो सकता है? अगर हो जाएगा तो लफड़ा है। तो उन्होंने सही लिखा गलत लिखा? एक कविता आपने पढ़ा था कि नहीं? हाँ या ना जवाब चाहिए मेरे को। कब पढ़ी थी? हाँ पढ़ा था ना। ये पूरा किताब पढ़ लेना, मैं एक दिन आऊँगा, परीक्षा लूँगा। हाँ याद रख लेना, ठोकर में थोड़ी दिया हूँ। बेटा बताओ, अगर यहाँ ला करके वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छा ये बताओ बेटा, क्या नाम आपका? अर्चना जी। ये बताइए, आपके घर पे आता 1 किलो मिठाई लेके आता, मान लीजिए काजू कतरी, 800 रुपये का मिलता है कम से कम। वो अच्छा कि ये सब अच्छा है? कौन सा अच्छा? नहीं, ये अच्छा है। अपने देश का नाम क्या है बताओ? और इंडिया, दैट इज भारत। अपने देश का नाम 2 ही है, आर्यभट्ट रहा होगा। हिंदुस्तान को कभी बोलना मत, जब FIR लोग कर देंगे। हिंदुस्तान सरकार नहीं है, मुस्लिम रहते वो कहाँ जाएंगे? इंडिया दैट इज भारत लिखा है आर्टिकल नंबर 1 में। ये किताब भी देके जाता हूँ। आर्टिकल नंबर 1 भारत, ये देखो क्या लिखा है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा अपने जैसा कुछ नाम नहीं है। देखी नहीं देखी जी? ये सब मैं बता रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ? जोर से बोलो। चलो इसके संविधान में रखो, ठीक है? तो इसी के साथ बातों को क्या संदेश देंगे आप? आपके छोटे भाई रहे, आपकी नो डाउट बच्ची है, तो क्या संदेश देंगे यहाँ आकर के? जो मैंने दिया आप लोगों को ज्ञान, कैसा लगा आप लोगों को? जी, हम चाहते हैं कि अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाओ आप लोग। और अब मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं तो गांव में रहा हूँ। हमारे यहाँ पंडित जी से मैंने पूछा कि आपके यहाँ धोबी पासी कहार अगर आके पानी पी लेंगे तो बर्तन क्या करेंगे? तो कहा धीरे से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। पहली बात तो अगर जानकारी होगा तो उनको अपने बर्तन में पानी नहीं दूंगा, और जानकारी नहीं है और पी के चले गए और जानकारी हो गई, वो बर्तन को मैं बाहर कर दूंगा। जो आदमी आपके बर्तन में पानी नहीं पी सकता है, कभी आपका भला कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, सिंपल सी बात है। कुदरत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, गाँव में जाके प्रैक्टिकल किया हूँ मैं जी। तो ऐसे लोगों को दरअसल
बता रहा हूँ, तो जिस धर्म में नीच ऊंच है, बताओ चमार है, कभी वो ब्राह्मण बन सकते हैं? उसमें कोई प्रमोशन है ही नहीं है। चाहे इंजीनियर का जज बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे ना, तो भी चमारे रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, उनको कुर्सी मिलती बैठने के लिए, उनका नाम स्टूल मंत्री रखा गया है। 6 लाख रुपया दिए थे अयोध्या के मंदिर में, जब बन रहा था तो अंदर नहीं जाने दिए गए क्योंकि शूद्र है। कितना बड़ा तकलीफ होता है, होता ही ना भाई, होता कि नहीं होता है भाई? जात पात किस चीज़ का, जानवरों में जात होती है। बड़ा क्या संदेश दोगे जवान साथी हो करके, क्या संदेश? मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ? इंसान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पैसे में नोट ले लेंगे और खाने में दिक्कत है। आपके घर पे मैंने प्रैक्टिकल किया था। बच्ची का क्या नाम रखा? आपकी बच्चा है, क्या नाम बच्ची है? चलो ठीक है, प्रयास करो और संडे को आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, कोई बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। कितना घंटा लगा? किचन जबरदस्त। ए बेटिया, ई कहा हो कौन ने तू सब मुँह धोवल था? चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही जबरदस्त है जी। टक 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 टक। और ये जो हाथ में बांधे हैं आप, ये अंधविश्वास है, इसको तुरंत काट के फेंकिए। 1 भी सेकंड चलना नहीं चाहिए।